अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, कराची शहर में जब भी हम अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो एक बड़ी तादाद आवाम की तशवीश का इजहार करती है। अगरचे इदारों की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हमने देखा कि बहुत सारे जो है वो ऑपरेशंस किए गए, माजी में बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई और उसका रिज़ल्ट भी सामने आया। मगर आज भी शायद तरीक़ेकार बदल गए हों, मगर हालात व वाक़यात कम व बेश वैसे ही हैं। कराची में एक ज़माना वो था कि जब हर दूसरे दुकानदार को भत्ते की पर्ची या फ़ोन कॉल आ जाया करती थी। फिर पाकिस्तान सिंध रेंजर्स ने, पुलिस ने और दीगर इदारों ने मिलकर ऑपरेशन किया, अमन व अमान बरकरार हुआ। मगर आज भी अब कुछ ताजिर जो है वो भत्ते के हवाले से शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। हुकूमती इदारों के जो है वो आदाद शुमार हैं कि रवा साल 6 माह के दौरान 39 केसेस भत्ते के जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ताजिर बरादरी ये कहती है कि जनाब ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, वगरना तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप एक आम शहरी हैं और शहर कायद में जो है वो घूम फिर रहते हैं तो आपको डकैती की वारदातों का, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन की चोरी की वारदातों का सामना करना पड़ता है। 9000 के करीब रवा साल मोबाइल फ़ोन से शहरियों को महरूम कर दिया गया। 161 मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं, जबकि 900 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी कर ली गई हैं। आज इस वक्त कराची के शहरी और कराची के ताजिर खुद को कितना महफूज समझते हैं और भत्ताखोरी समेत डकैती, मुज़ाहिमत पर कत्ल गारत के हवाले से हक़ाइक़ क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, लोग क्या कहते हैं, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। सवाल मेरा ये है, खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ या आपके किसी जानने के वाले के साथ ये वाक़या तो नहीं हुआ? सर ये वाक़या तो मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ ही हुआ है? मेरे साथ हुआ है। और दूसरी बात ये कि ना मैं अल आसिफ से जा रहा था अपनी फैमिली के साथ। हाँ। तो नो डाउट मैं जब वहाँ से रात का टाइम था, रात का टाइम था तो मैं वहाँ से जब जाने लगा तो एक तो वो इलाका एक ऐसा पोश इलाका है जिसमें हालांकि पुलिस खड़ी रहती है, सब कुछ है, लेकिन वो इलाका ऐसा जाते हुए कि एक कुदरती खौफ आता है। हाँ। और दूसरी बात ये कि ना तो आपसे क्या मोबाइल छीन गए? मोबाइल छीन गया और पर्स ले गए, लेडीज़ का भी। हाँ। और जो कहने का मकसद है जो कीमती चीज़ें थी वो सारी ले गए। तो कंप्लेन करवाई, एफआईआर करवाई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उसमें बंदे रिकवर हुए, लेकिन उनमें से कोई वो नहीं था, सामान नहीं मिला। अच्छा, गली मोहल्ले में जब अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, इस मोटरसाइकिल को अपनी गली में कितना महफूज समझते हैं? यकीन होता है सुबह उठेंगे तो बाइक होगी? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं होता। सिर्फ अल्लाह पे यकीन होता है कि काश कि सुबह हमारी अमानत या हमारी बाइक जो है ये सलामत रह जाए। कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कौन सा इलाका? गुलजार हिजरी। और अच्छा। गुलजार हिजरी स्कीम 33 कहलाता है, वो ब्लॉक 2 कहलाता है। हाँ। और उस टाइम पे तो अभी तो आजकल आए दिन वहीं हो गई, वहाँ बैठना भी एक मुनासिब तरीका और टाइम वो नहीं है। वहाँ बैठे हुए 2-4 बंदे इकट्ठे बैठे, पता चला कोई आ गया मोबाइल छीनने के लिए। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले वाकया हुआ है मोबाइल पे कि मेरे घर के पास ही ना एक पुलिया है, वहाँ पर वाटर पार्क अपना पानी का फिल्टर प्लांट है। हाँ। आए और लेके चले गए, जबकि कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन कोई भी मतलब वो उसमें नहीं आ सका। ठीक है जनाब आली, कराची का आम शहरी खुद को कितना महफूज समझता है? बड़ा सादा सा सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर और इसका सादा सा जवाब ही हर शख्स दे सकता है। महफूज है कराची? बिल्कुल भी महफूज नहीं है कराची। अभी भाई सारे सब घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, महफूज तो है, तभी तो घूम फिर रहे हैं। रात में जो वारदात हो रही है वो कौन देख रहा है? अभी 1 महीना पहले ही वारदात हुई है हमारे साथ, शहीद मिलत रोड पे। हाँ। आए 2 बंदे पुल से उतरे, बाइक पे ही गन तानी। हाँ। मेरा 60-70 हज़ार रुपए का सामान लेके चले गए, 2 फोन ले गए, घड़ी ले गए, मोबाइल ले गए, वॉलेट, कैश जो भी था सब लेके चले गए। इसमें कराची कैसे महफूज है आप मुझे बताएं कैसे महफूज है? कि बंदा दिन का टाइम था, रात का टाइम था, लेकिन घूमे कैसे बंदा? अपना कोई काम होता है बाहर, रात में कोई काम होता है, लेकिन ये तो आके खड़े हो जाते हैं कि भाई ये भी दे दो वो भी दे दो। क्या हम इनके लिए खरीदी कर रहे हैं या इनके लिए सामान ले रहे हैं, इनके लिए तनख्वाहें बना रहे हैं हम? मज़ाहमत की आपने? मैंने बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन अब उनके हाथ में गन थी और पूरी रोड सन्नाटे वाली थी। अगर कोई मार के चले जाए तो वहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर मार देता कल को तो मेरे को तो कौन पूछता? वो तो लेके चले जाते, उनको क्या पड़वाएगा? वो सामान लेके चले गए, उनका तो फ़ायदा हो गया, उनको तो ये भी नहीं पता कि मर गया है जिंदा है।
बिल्कुल भी मतलब आसरा ही नहीं करते आप शूट करने बिल्कुल में। भी आसरा नहीं करते, सीधा दिखाते हैं, लोड करते हैं, मुंह पे लोड करते हैं कि कोई कभी भी चला पुलिस देंगे। की कारकर्दगी कैसी है? पुलिस की कार्यकर्ता मैं बोलूँगा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं फ़ौरन जैसे ही मेरा 3:10 पे हमारे साथ वारदात हुई है और मैं फ़ौरन उसके करीब ही शहीद मिलत रोड के करीब एक थाना है वहाँ गया। वहाँ पे पहले तो बोल रहे हैं कि भाई आप रुक जाओ ऐसा हो गया। अब भाई हो गया तो बंदे का सामान गया, आप कुछ तो रिस्पॉन्स दो उसके ऊपर, एप्लीकेशन लिख के दे दी बस। इसके बाद कुछ नहीं करा, खाली एप्लीकेशन लिख के दे दी। कितना अरसा हो गया इस वारदात 1 महीना हुआ है, बकरीद से अब तक कोई दोबारा फोन आई? कोई दोबारा फोन नहीं है। अच्छा, ये सूरत हाल है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये वो सारे भाई हैं जो सारा दिन रोड पर ही होते हैं ना, बाइक चलानी है, कभी अगर सदर में खड़े हैं तो यहाँ से गुलिस्तान जौहर से बाइक चलाई तो जनाब मलीर चले गए, मलीर से फिर सदर आ गए। अलगर्ज के सारे इलाके में, सारे शहर में घूमना होता है। तो भाई ने ये बताया कि गुलजारे हिजरी जो है वो इस वक्त बड़ा खतरनाक है सिक्योरिटी के हवाले से। और ऐसे कौन से इलाके जो आप समझते हैं कि जहाँ पर गुलिस्तान जौहर है, वहाँ पर नहीं है। जौहर, गुलिस्तान जौहर भी है, हाँ। गुलशन है, हाँ। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हाँ। वहाँ पर भी है। सदर का इलाका, सदर तो गुलजान एरिया है ना, यहाँ से तो फिर भी पता नहीं चलता, बचत हो जाती है हाँ। आसपास से। मेरा सवाल थोड़ा सा जो है लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, पर मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि शायद अब ये हर दूसरे शख्स की कहानी है। कभी कोई वारदात आपके साथ तो नहीं हुई? बहुत दफा हुई है कराची में, जो बंदा हो उसके साथ ना हुई हो तो आप बताएं। अच्छा। हर किसी के साथ हुई है। अच्छा, आप कह रहे बहुत दफा हुई है? हर दफा हुई है। कितनी दफा हुई होगी? ये समझ अब लें तो कि याद जब भी से नहीं होश है। संभाला है, जब से मेरे साथ तो 7-8 दफा तो हो चुकी है। माय गॉड। रोड पर ही। हाँ, क्या आप क्या ले 100 गए? से 150 किलोमीटर चले हैं हैदराबाद। हाँ। वहाँ पर आप अपने आप को सेफ समझेंगे, वहाँ सेफ समझेंगे अपने आप को। सिर्फ ये कराची में स्थित होता है यहाँ पर। 7-8 दफा आपका मोबाइल और दीगर चीजें छिनी। रिकवरी कितनी दफा हुई है? कुछ भी नहीं हुआ। कभी एक दफा भी मोबाइल वापस कल नहीं की मिला? रिसेंटली आपको बता देता हूँ, कल मेरी रिहायशी कोरंगी की है। हाँ। वहाँ पर गए कि सुनार मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जूलर को मार दिया। जूलर को, यानी कि हाँ। शहीद कर दिया उसको। मारना नहीं कहेंगे, शहीद ही कहेंगे। बिल्कुल शहीद है। तो आप अंदाजा लगा लें कि किसी की जान महफूज है कराची में। ठीक है जनाब अली, ये वो हालात तो वाक़यात है। मैं जब ये सवाल करता हूँ ना किसी से कि खुदा ना खास्ता आपके साथ तो कोई हादसा, कोई वारदात, कोई इस तरीके से स्ट्रीट क्राइम का कोई वाक़या आपके साथ तो पेश नहीं आया, आप यकीन करें 10 में से 8 लोग ये कहते हैं कि जनाब मैं एक दफ़ा नहीं 2-2, 3-3 दफ़ा लुट चुका हूँ। कभी मोबाइल गया है, कभी मोटरसाइकिल छिनी है। अच्छा, मोटरसाइकिल छीनने से याद आया कि मैं जो अभी आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में स्टैट्स शेयर कर रहा था, तो कोई 161 के करीब मोटरसाइकिल हैं जो शहरियों से असले के जोर पर छीन कर ले गए। 9000 मोबाइल हैं। ये चंद शुरुआती महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, रवा साल के। इसी तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि जनाब वो खुद को कितना महफूज समझता है। ताजिर खुद को कितना महफूज समझता है? नहीं जी, सिक्योरिटी के लिहाज से तो कोई महफूज है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, बताएं कैसे है? हाँ। किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। जब दिल चाहता है वो आते हैं, लूट के ले जाते हैं। ना बैंक से निकलने में बंदा महफूज है, जी जी ना जी दुकान पे लेन देन असल करने में। प्रॉब्लम तब आती है जब पैसे जमा करवाने के लिए, पैसे लेने के लिए बिल्कुल यकीनन यही बैंक जा रहे होते हैं। ऐसा ही ऐसा ही। खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा हादसा पेश आया है नहीं, या किसी जानने वाले के साथ आपके? अक्सर लोगों के साथ हम देखते हैं यहाँ बैठे हुए कि कभी कोई आ रहा है मोटरसाइकिल पे। अच्छा। लड़के बीच बैंक से निकल कर आया है, उन्होंने यहाँ से लूटा उसको और वो चले गए। कोई पूछने वाला नहीं होता। कोई पूछने वाला? कंप्लेन करते हैं पुलिस को? कंप्लेन होती है। हाँ। हमारी भी मोटरसाइकिल गई। अच्छा, कैसे चली गई? मस्जिद से। चोरी हो गई? मस्जिद से लेकर नमाज पढ़ने गए, वापसी में गाड़ी नहीं मिली। हमने FIR कटवाई, उन्होंने कच्ची FIR काटी, पक्की काटी नहीं। हाँ। बोला नहीं मिल जाएगी। 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गया, महीना गुजर गया, आज तक FIR ही नहीं काटी। उन्होंने कहते यार छोड़ो, मिल जाएगी तो दे ना दें। FIR कटी, ना बाइक मिली, ना बाइक मिली। किसी जमाने में भत्ते की पर्चियाँ आती थी, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपसे चलें जनाब अली। मेरा सवाल ये है कि एक टाइम कराची ने वो भी देखा है कि जब फ़ोन कॉल्स आती थी और पर्चियाँ आती थी भत्ते की, तो कहा ये जाता था कि भाई कराची में कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
अब इस वक्त क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से? एक कारोबारी खुद को कितना महफूज समझता है? महफूज तो यहाँ तुम्हें पता कराने का कोई भी नहीं है। यहाँ किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत है, लेकिन वो कहते ना कि क्या कहते हैं उसको कि जैसे हर चीज़ है, मतलब वो लोग कागजों के अंदर है, लेकिन अमल दरामद नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि सुबह जिसने सबसे पहले दुकान हाँ, खोली उसकी बिस्मिल्लाह हो जाती है। अच्छा, तो क्या गन पॉइंट पे ले जाते हैं तो गन पॉइंट पे या यार, चोरी? एक तो होता है चोरी हो गया गन रात पॉइंट पे यार, को उसमें घुस गए दुकान में। गन पॉइंट पे। अच्छा, गन पॉइंट पे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा है या कम है इस वक्त वारदातें? वारदातें ना सुबह के टाइम पे हो रही है, रात के टाइम पे हो रही है। हमारे ड्यूटी टाइम पे बहुत कम है, कोई बड़ा नाम है जैसे कोई तुक्कर लग गया तो। लेकिन सुबह इसीलिए डर के भाई सुबह दुकान खोलते हैं, 2-4 दुकानें खुले तो हम भी खोल लें। अच्छा, पहले देख रहे होते हैं कि भाई क्या हालात हैं इस यार वक्त। इसने दुकान खोल ली है, फिर मैं खोल लूँ, हाँ, ठीक है। फिर यार ये खोलेगा, हाँ, ये और भाई 1 to 5 पे लड़के खड़े होते हैं। नहीं 0 नहीं, तो भत्ते की पर्ची तो नहीं आती अब? तो उसकी निस्बत पर्चियाँ कम हैं, आ जाती हैं फिर भी। खामोशी से होता है, फिर वो बच्चे वाला शो करता है पर्ची वाला, हाँ, फिर वो गया करना। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कि जिस बेचारे के पास आती है वो किसी को बताता भी नहीं है। हाँ, वो डर के मारे। ठीक है जी, 20-50 में सौदा कर लो। हाँ, जान प्यारी है ना, बस बात। जब बैंक से पैसे निकालने होते हैं वहाँ पे या जमा कराने होते मशीन के हैं, पास खड़े होते हैं। हाँ, ये तो वारदात है, समझ लो रोज का मामूल है। ये तो तुमने पॉइंट की बात करी है। हाँ, बैंक से तो फिर भी आदमी लूटेगा ही लूटेगा, वहाँ से तो इन्फॉर्मेशन होती है बड़ी रकम पे। अच्छा, और बड़ी रकम वो- होती कारोबारी बंदे के पास हाँ, है। तो वो बैंक से ही निकलती है। हाँ। ATM से तो 1-8 लाख रुपए निकलता है बंदा। सही है। लेकिन वहाँ तो ऑलरेडी पहले से शिकारी खड़े होते हैं। अच्छा, बैंक में पैसे जमा कराना और वहाँ से निकाल के लाना, ये बहुत बड़ा आजाद है। ठीक है जनाब आली, ये सूरत हाल है। हम मुख्तलिफ कारोबारी हजरात से बात कर रहे हैं और इस वक्त जो हम ये देखते हैं जनाब कि जब कोई भी शख्स शहर में कारोबार करने जाता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि आसपास का माहौल साजगार है, अमन व अमान बरकरार है। अगर यहाँ दुकान खोली जाए, यहाँ कारखाना खोला जाए, यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाई जाए तो कहीं कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स तो वहाँ पर नहीं होंगे। मगर सूरत हाल ये है कि या तो आपको दुकान खोलते वक्त गन पॉइंट पे कोई मोबाइल और वॉलेट ले जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता आपने बैंक जाना है, वहाँ से वापस आना है, तो वो आप मुकम्मल रिस्क पर होते हैं इस वक्त। लोहे की मार्केट हाजी कैंप एक महफूज जगह है कारोबार के हिसाब से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ टाइम से ये अल्लाह का शुक्र है, जब से रेंजर्स ने टारगेटेड ऑपरेशन करें लियारी के अंदर, उसके बाद से ये अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया कारोबार करना, वरना पहले बहुत मुश्किल हो गया था। पत्ते की पर्चियाँ, टारगेटेड ऑपरेशन और टारगेट किलिंग बहुत हो गई थी यहाँ पे। आपकी मार्केट में भी ये वाक़यात हुए? जी बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ 4-5 साल से ये अल्लाह का शुक्र है कि अमन की तरफ ये मार्केट गई है, और ये कि अब बहुत अच्छी तरीके से कारोबार यहाँ चल रहा है। भत्ते की पर्ची अब नहीं आती है? बहुत कम हो गई है, बहुत कम, ना होने के बराबर हो गई है। मतलब अभी भी आ जाती है कभी ना कभी कोई इत्तेफाक हो, ऐसे केसेस आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कंप्लेन वगैरह की जाती है। हमारी मार्केट की एसोसिएशन बन चुकी है इस वक्त, वो बहुत अच्छा काम इस पर कर रही है, बहुत कोऑपरेट करती है हर दुकानदार के साथ। कोई भी इश्यूज होते हैं KMC के हो गए और किसी भी हवाले से होगा, बदअमनी के मामलात हो गए, तो माशाल्लाह हमारी मार्केट जो है बहुत इसके अंदर एक तो हो गया भत्ते का मामला, चलें उसमें तो वादे कमी आ गई ना। वैसे तो दावे तो ये किए जा रहे थे कि वो मामला ही अब ख़त्म हो गया है, अब भत्ता शहर में मांगा ही नहीं जाता। जिस सियासी जमात पर या जिस पॉलिटिकल पार्टी के मिलिटेंट विंग के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते थे, वो तो अब यहाँ पर अपना वजूद ही ना होने के बराबर रखती हैं। जो इस वक्त एक आम शख्स, चाहे वो कारोबारी हो या आम शहरी हो, शहर में जब बाहर घूम रहा होता है, जैसे कि आपने ख़रीदारी करने जानी है, अपना माल लेने जाना है, या ख़ास तौर पे जब बैंक जाना है पैसे जमा कराने और पैसे निकालने के लिए, ये सारा मरहला कितना आप समझते हैं सिक्योर होता है? देखें, ये जो आपने बात की बहुत अच्छी कही है। जिस तरह के हालात हैं उसमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप कोई कैश अमाउंट निकलवाने जा रहे हैं या आप डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ बड़ी देखनी पड़ती है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस वक्त सराउंडिंग एरिया में जो
बैंक से हैं आगे पीछे। यहाँ ये मामला बहुत अच्छा है, अभी तक कोई ऐसा रिसेंटली काफ़ी टाइम तक ऐसा केस नहीं आया कि कोई स्नैचिंग हुई हो कोई इस तरह की अमाउंट की दुकानदार के साथ। ये अल्लाह का शुक्र कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करा है रेंजर्स ने, खासतौर पर इस सराउंडिंग एरिया में। यहाँ बड़ी मार्केट है, आसपास टिम्बर मार्केट है, लोहे की मार्केट है, तो यहाँ बहुत अच्छा काम रेंजर्स ने किया, हमारा बहुत कोऑपरेट किया है। कुछ इशूज़ हुए हैं बीच में, उनको उन्होंने फ़ौरन रिजॉल्व करा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि इस हवाले से बहुत अच्छी हो गई है मार्केट। ठीक है जनाब आली, जहाँ कहीं हम तनकीद करते हैं वहाँ जो मुस्बत चीज़ है वो भी बताना हमारा काम है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पहले के मुकाबले में इस वक्त जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वरना शायद जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ एक दुकान छोड़ के हर दूसरी दुकान को भत्ते की पर्ची आई होती थी या उससे फ़ोन कॉल्स आई होती थी। ताजिर रहनुमा ये कहते हैं कि जनाब हालात अभी भी कमोबेश वैसे ही हैं, फ़ोन कॉल्स आज भी आती हैं, पर्चियाँ आज भी आती हैं, मैसेजेस आज भी आते हैं, मगर अब लोग जो ताजिर बरादरी है वो केसेस रिपोर्ट करने से बहुत ज़्यादा जो है वो खौफज़दा रहते हैं और अपने तय मामलात को टैकल करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो इस मौजू के एक और पहलू पर बात करेंगे। मेरा सवाल सादा सा पहला तो ये है कि एक आम शहरी होने के नाते जिसे रास्ते में रुककर ख़रीदारी करनी है, किसी मार्केट जाना है, बच्चों को पिकनिक पर लेके जाना है, कराची शहर को इस वक्त कितना महफूज समझता है? बिल्कुल गैर महफूज है, कोई धर्म दिया नहीं है यहाँ पर, ना हमारी जान ना माल, कोई चीज़ महफूज नहीं है। रोड ट्रैफिक पे चलते हैं तो आए दिन ये ख़तरा होता है कि ऐसा नहीं हो पीछे जो है वो ट्रॉलर ही उड़ जाए, डंपर हमें उड़ा दे, और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। बगैर नंबर के ट्रॉलर चल रहे हैं, कोई उस पर एक्शन नहीं लेता। पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा, अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को, वरना हमारे इस मुल्क का कारोबार काम कोई चलने के काबिल नहीं है। जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। तो जो इस वक्त डकैती की जो वारदातें हैं शहर के अंदर, जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस इलाके में इस वक्त शरह क्या है? वहाँ पर कम है, ज़्यादा है? शरह बहुत ज़्यादा डकैती है, मोटरसाइकिल आए दिन छीन जाती है। आप जाकर देखिए कि लाइन से जो है ना, यानी ये गोलीमार जो है पूरा वो हिरोंचियों से भरा हुआ है, जगह जगह बैठे हुए वो नज़र नहीं आते कि उनके लिए कुछ किया जाए। ना हमारी चोरी में भी वही लोग शामिल होते हैं। चोरी में भी शामिल है वो, और जो पकड़े जाते हैं उनकी गवाही देने कोई नहीं आता, क्योंकि उनको पहले से थ्रेड मिल जाती है। तो क्या करेंगे वो आखिरकार कोर्ट उनको मजबूर होती है कि उन्हें बरी कर दे। ठीक है जनाब आली, सिस्टम का फ्लॉ भी कहीं ना कहीं जराइम की जो शरह है उसमें इजाफे की वजह बनता है। मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर हम बाहर निकले, एक बंदा आता है गन पॉइंट पे, पिस्टल दिखाई और मोबाइल लिया, वॉलेट लिया, चला गया। जब पुलिस के पास जाते हैं तो कंप्लेन वगैरह इजीली वहाँ पर हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, कोई एक्शन होता है? यार एक्शन तो नहीं होता है, एक्शन नहीं होता। बस ये जिसका माल जाता है वो भी बोलता है कौन कितने धक्के खाएगा, इधर जाओ उधर जाओ। थाना कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता। तो पढ़ना तो चाहिए ना, जब तक हम कंप्लेन ही नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा? बिल्कुल कंप्लेन ज़रूरी है, कंप्लेन अपनी तरफ से सारे काम करने चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो उसके अंदर। मगर ये है कि यार सिस्टम बहुत। कराची का सबसे गैर महफूज इलाका आपकी नज़र में कौन सा है? ये तो नहीं बता सकते ना, ये कराची इतना बड़ा भाई जहाँ बंदा बोले यार यहाँ जाने से पहले थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ, थोड़ा देखभाल के जाऊँगा। तो बहुत से इलाके हैं ऐसे जहाँ पे यार इंसान को डर लगता है जाने, काफ़ी इलाके ऐसे हैं। ठीक है जनाब अली, काफ़ी इलाके ऐसे हैं। हम कराची के शहरियों से सिर्फ सादा सा सवाल ये कर रहे हैं, आप अपने आप को महफूज समझते हैं या इस वक्त शहर की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो आपके नज़दीक खातिर ख्वाह नहीं है? कराची का कारोबारी, चाहे छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो, कितना महफूज समझता है खुद को? यार मैं इस बार जो मौजूदा सूरत हाल है सिक्योरिटी की, जो अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल है, यार इस बारे में मैं तो अभी आपको कुछ बयान नहीं कर सकता। भाई आपका इलाका महफूज है, वारदातें तो नहीं हो रही यहाँ पर? नहीं है, पहले के मुकाबले में इतना नहीं है, अभी काफ़ी बेहतर। पहले से मुराद कितना पहले? यार पहले यहाँ के मामला बहुत ज़्यादा थे, अभी अल्लाह का शुक्र इतना नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है ना काफ़ी लोगों को
यानी कि डकैतों को मारा था कई जगह पे, आगे पीछे से लगा। यहाँ भी काफ़ी वक्त से सुकून है, तकरीबन 4-5 साल से सुकून है। 4-5 साल से दिहाड़े भी होता और रात में भी होता। अच्छा, अभी इतना इस इलाके में अभी क्राइम नहीं है। अच्छा, बताते हैं कि इस इलाके में तो भत्ते की पर्ची भी हर दूसरे तीसरे कारोबारी को आ जाती थी। ये कुछ साल पुराने वाक़यात है सारे, अभी काफ़ी सेफ है। जो बात आप दुकान खोलते हैं महीने के 30 दिन महफूज होती है या कभी कुछ हो जाता है दुकान खोलते हुए? तकरीबन 4-5 सालों का यहाँ काफ़ी सुकून है, काफ़ी सुकून है। इसकी वजह ये इन लोगों ने काफ़ी इनकाउंटर किए यहाँ पे डकैत हो गए। हाँ, तो जो भी और जो रिहायशी इलाका है, रिहायशी से मुराद के यार यहाँ पे तो जहाँ आप रहते हैं, हमारी तो रिहाइश भी यहीं की है। अच्छा। यहीं पे सेफ है, शुक्र है। तो यहीं पे हमारी पैदाइश भी यहाँ की है। रिहाइश भी यहीं है, कारोबार भी यहीं है। तकरीबन हमारा एरिया कास्ट है गांची, हम लोग उसी ताल्लुक है। ठीक है। कराची शहर को एक आम शहरी होने के नाते कितना महफूज इस वक्त आप समझते हैं? कराची शहर तो अभी बिल्कुल महफूज नहीं है कहा जाए तो। हाँ, हालात क्योंकि इतने ख़राब हो चुके हैं ना कराची शहर के, हम आपको क्या बताएं। कारोबार ख़त्म है। आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं? मेरा कारोबार था, अपना गारमेंट्स का कारोबार है, अभी भी है। पर वो अब कुव्वत नहीं है लोगों के लेने में। कि एक टाइम होता था लोग 4-4, 5-5 सूट खरीदते थे। अब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक सूट खरीदेंगे। आपने कहा कि अमन अमान की हालात बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है। कैसे? किस क्राइम स्ट्रीट देखें ना आप। हाँ, स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम ऐसी हो गई है कि जहाँ जिधर जाओ, जिस एरिया में जाओ, आप फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते, कहीं सेव ही नहीं है बिल्कुल। इंसान तो बिल्कुल सेव ही नहीं है ना। अगर फ़ोन नहीं मिले तो बंदे शूट कर देते हैं, बंदे खत्म। अच्छा, जब कोई छोटा या बड़ा कारोबार करता है, जैसे कि आपका गारमेंट्स का कारोबार है, इसमें सिक्योरिटी का कितना अमल दखल होता है कारोबार को आगे बढ़ाने के अंदर? सिक्योरिटी का कोई अमल दखल है ही नहीं। तो आप चले जाओ, कुछ भी हो रहा होगा, क्राइम हो रहा है स्ट्रीट सामने, या शॉपकीपर को वहाँ पे छीन रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। सिक्योरिटी तो कोई नहीं, वो दूर से देख रही होगी। अच्छा, ये सिर्फ कहने की बातें हैं या आपकी नॉलेज में आए हैं ऐसे वाक़यात? आपके साथियों के साथ हुए हैं ना, हमारे एरिया में हुए हैं ऐसे वाक़यात। तो अगर हम यहाँ कारोबार करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज भी कहीं ना कहीं से कोई भत्ते की पर्ची भी आ जाती है या फ़ोन कॉल आ जाती है? भत्ते की पर्ची का हम नहीं बोल सकते, वो अभी नहीं आ रही। अच्छा, वो बोल नहीं सकते में दो बात है। एक तो जिसके पास आ भी रही है वो इसलिए नहीं बोलता कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भत्ते की जो पर्चियाँ थी वो पहले आती थी, अब वो चीज़ नहीं है। उससे बचे हुए हैं। बाकी ये है कि 40 केसेस तो अभी भी रिपोर्ट हुए हैं 6 महीने के अंदर। देखें, अब कितनी एरिया में होता होगा, ये नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते हमारे एरिया में तो कहीं भी नहीं है। हाँ। अब हर जगह अलग अलग सिस्टम बना हुआ है एक तो। अब यहाँ पर आप जब आए हो, यहाँ पर मिलती होंगी। यहाँ की जगह जो सदर की आप बात कर रहे हो या बोल्डन की बात करें, यहाँ ज़रूर मिलती होंगी। ज़रूर मिलती होंगी। हाँ, बड़ी मछलियों पे हाथ डाला जाता है। हाँ। चले जनाब आली, बेहतर हालात हैं या हालात अब खराब होते जा रहे हैं? बहुत बेहतर है माशाल्लाह, पहले से बहुत बेहतर है। पहले से मुराद कितने साल पहले से? तकरीबन 2 से 3 साल। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी वारदात जो दिन भर चल रही थी अभी मुहर्रम से पहले, उसमें तो वाकई बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो मुहर्रम तो अभी गुजरा है? हाँ जी, अब बहुत कमी हो गई है। अच्छा, ज़्यादा वारदातें कौन सी सामने आ रही हैं? आप तो सारा दिन शहर में हर जगह मोबाइल स्नैचिंग की गन पॉइंट पर आए और मोबाइल ले गए 2 मिनट के अंदर अंदर। मोटरसाइकिल कितनी महफूज है? मोटरसाइकिल महफूज में ये है कि अगर मैंने अपनी गली में खड़ी कर दी है, गली में, तो ये है कि वारदात अगर करते ज़्यादा मोटरसाइकिल नहीं छीनते, मोबाइल छीनते या फिर वॉलेट वगैरह छीन के ले जाते हैं बस। हाँ, वॉलेट और मोबाइल जो है वो सेफ नहीं है। वो सेफ नहीं है। ठीक है जनाब यार। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिस मौजू पर आज बात कर रहे हैं इस पर ताजरों को बड़ी तशवीश है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ताजर बरादरी गाहे गाहे इस हवाले से सदाए एहतजाज भी बुलंद करती है, अमली एहतजाज की भी सूरत हाल नज़र आती है। और फिर कराची शहर में कहीं ना कहीं हमें अफसोसनाक खबर देखने में सुनने में आ जाती है कि जनाब पैसे मांगने पर, डकैती मुज़ाहमत पर किसी ताजिर को जो है वो जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करने के लिए इस वक्त आप पहुँचे हैं शर्जील गोपलानी साहब के पास। आप ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इनसे जानते हैं। सर, मैं अभी स्टेट्स देख रहा था तो उसमें जहाँ दीगर जराइम की वारदातों के नंबर जारी किए गए थे, वहीं एक भत्ताखोरी का भी नंबर था और वो नंबर मेरे पास पिछले 6 माह का आया है कि 39 केसेस रिपोर्ट हुआ है।
इस नंबर के हवाले से इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे और ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए 39 केस तो वो हैं जो आपको पास लोगों ने रजिस्टर्ड कराए हैं जिनकी नेगोशिएशन नहीं हो पाई। अच्छा, ठीक है। इस वक्त बत्ता जो है मैं ये समझता हूँ कि बत्ता बंद ही नहीं हुआ। जिस तरह हाँ ये है कि जो हाइप बनी हुई थी बत्तों की वो हाइप ज़रूर तोड़ी थी पाकिस्तान सिंध रेंजर्स ने, पाकिस्तान रेंजर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने मिल जो है ऑपरेशन में इन्वॉल्व होके। लेकिन पुलिस की नाअहली की वजह से जो चीज़ क्राइम ख़त्म हो जाना चाहिए था वो ख़त्म नहीं हो पाया। और ये आज भी हमेशा की तरह जो नशोनुमा हो रही थी छतर छाया जो हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी वजह से और ख़ास तौर पे पुलिस के काली बेरों की वजह से ये मामला अभी तक चल रहा है। जिसमें अगर आप देखा जाए तो चाहे आप पिछले साल हमारे टिम्बर मार्केट के अंदर जहाँ आप मौजूद हैं शहजाद जाफरानी का मर्डर हुआ जी, यही आपके सामने जब वो मर्डर हुआ तो फिर हाईलाइट हुआ कि भाई वो बत्ता तो बंद ही नहीं हुआ है। फिर रेंजर्स ने जो है हमसे रब्ता किया, फिर रेंजर्स आई, फिर थोड़ा सा मामला कंट्रोल में आए। लेकिन अभी भी इस महीने भी टिम्बर मार्केट में पर्ची आई है और वो दुकानदार अपनी दुकान बंद करके पंजाब भाग गया था। उसके क्योंकि नेगोशिएशन उससे पैसे मांगे उन्होंने 20 लाख रुपए, वो कम नहीं कर रहा था, वो 2 लाख रुपए देने को तैयार था। उसने बोला भाई मैं कहीं से भी पकड़ के 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए कहीं से करके आपको दे दूंगा। वो 2 लाख तक भी गया, वो बेचारा कर्जा करके देने को तैयार था। लेकिन जब वो माने नहीं बत्ताखोर तो वो अपनी दुकान को ताला लगा के यहाँ से चला गया। और फिर वो बड़ी मुश्किल से हमने इससे रब्ता किया, फिर हमने बुलाया, हमने बोला भाई पुलिस से रब्ता किया, SHOs भी आए, वो गार्डन थाने की हदूद आती थी, गार्डन थाने के SHO भी खुद पहुंचे, उन्होंने बोला हम सादे में नफरी लगाते हैं। आज भी वो दुकानदार अपनी दुकान पे नहीं बैठ रहा है, काम ही बंद कर दिया है, काम बंद करके चला गया। अभी दोबारा शटर खुलवा दिया है लेकिन बेसिकली वो दुकानदार आज अपनी दुकान पे नहीं बैठ रहा है। तो खौफ और हरास तो देखिए बात ये है कि जान से बढ़ के तो कोई चीज़ बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग आज भी डर रहे हैं, आज भी जो है मामलात उस तरह नहीं है जिस तरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। लेकिन हर बड़े शहर में दुनिया के कहीं ना कहीं इस तरह के क्राइम रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन फिर वहाँ के इदारे हरकत में आते हैं और उस क्राइम को जड़ों से ख़त्म कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आप देख रहे हैं तो मुंबई है। इंडिया में भी ये क्राइम था, उसको उधर की पुलिस इन्वॉल्व हुई, इनकाउंटर्स हुए, सारी चीज़ें हुई, वो जड़ से वहाँ से ख़त्म हो गया। आज वहाँ पे ये चीज़ का नामो निशान नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पुलिस की नाअहली की वजह से ये जो है पौधा पनप रहा है आज भी। और सिर्फ अगर सही अफसरान हो, एक टाइम था यहाँ पे बत्ते की कॉल आती थी, वहाँ हमारे पास जो है जिसके पास कॉल आती थी वो हम रब्ता करता था, फिर पुलिस के साथ मिलकर हम वो जराइम को ख़त्म कराते। CPLC का बहुत बड़ा किरदार था इसमें काम करने में। आज CPLC आपको कहीं नज़र नहीं आती, वो भी अब एक करप्ट शख्स को बिठा दिया गया ऊपर, तो उसकी वजह से जो है वो CPLC में भी अब वो लोग ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, कोरंगी में भी वाक़या हुआ, एक ताजिर को जो है वो शहीद कर दिया गया और डकैती मुज़ाहमत थी, भत्ता तो नहीं था बज़ाहिर। इस तरह के कितने वाक़यात आपकी नॉलेज में आ रहे हैं और कितनी शिकायत ताजिरों की जानिब से मौसूल हो रही है? अगर मैं हर माह या हर 2 माह की बात करूं। देखिए शिकायत तो अब हमारे पास ना होने के बराबर ही आती हैं, क्योंकि बात यह है कि उनको भी पता है हम पुलिस के पास ले जाते हैं। हम होता क्या है कि हम पुलिस के पास जब उनको ले जाते हैं तो वो पुलिस वाले जो हैं वो मुद्दई से पैसे लेते हैं। जो पहले ही ऑलरेडी परेशान है ताजिर, जिसके पास भत्ता आ रहा है, जिसके साथ डकैती हुई है, उसी से पैसे मांगे जाएंगे, पैसे मांगे जाते, लिए जाते हैं। अच्छा। पैसे क्या मांगे जाते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं। फिर अब एक कानून है कि भाई वो इस तरह के क्राइम चले जाएंगे CTD के पास, वो CTD के अफसर जो लोग भी उनसे पैसे लेते हैं। अभी केबलिंग हो रही है अभी बाहर, मैं देख रहा था सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों की। मैंने 2013 में इस मार्केट में कमांड एंड कंट्रोल रूम पूरा विद वायरलेस, विद डॉम कैमराज, हर चीज लगा के पुलिस के हवाले कर दी थी। आप लोगों ने? हमने 2013 में। और उस वक्त थे आपके जावेद इकबाल थे DIG और नैयर महमूद, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, IG साहब। इन्होंने टिम्बर मार्केट में आके पहला CCTV प्रोजेक्ट का जो है इफ्तिताह यहाँ पे किया था। अच्छा, पुलिस को हमने अपनी पर्सनल मोबाइल दी हुई थी, जिसमें पर्सनल मोबाइल मतलब प्राइवेट गाड़ी खरीद के, जिसमें हमने वायरलेस लगाया था। ड्राइवर हमारा था, पुलिस की नफरी हमारे पास आती थी, और ताकि पुलिस ये नहीं बोलेंगे मोबाइल में पेट्रोल नहीं है, हमने मोबाइल भी अपनी दी हुई। सही है। 38 की नफरी आती थी टिम्बर मार्केट की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये पूरा सिस्टम बना के इनको दिया था। 38 नफरी जो आती थी इनको रोज दोपहर का खाना भी हम देते थे, चाय भी देते थे, ठीक है। हर तरीके से ख्याल किया जाता है, इवन के आने जाने का किराया भी देते थे हम। चलो तनख्वाह तो पुलिस दे रही है। ये सब करने के बाद
आज पोजीशन ये है कि हमारी वो मोबाइल जो हमने खरीद के दी लाखों रुपए के, हाँ कलाल के पैसों की मोबाइल है हमारी, रिश्वत के पैसों तो मोबाइल आई भी नहीं है, या गरीब आवाम का टैक्स निचोड़ के लेकर वो पैसे नहीं दिए हैं, हमने अपनी कमाई से वो हक हलाल की लेकर वो पुलिस की मोबाइल दी। आज आप आके देखें, मैं भी आपको दिखाता हूँ, गोदाम में सड़ रही है वो मोबाइल, इसके ऊपर मट्टी की तेज जम चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा भत्ते वाली बात पर आ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि ये बंद ही नहीं हुआ है, या तो उसका तरीकेकार बदला है या ऐसे रिपोर्ट करना लोगों ने अब खौफ की वजह से छोड़ दिया। कौन से ऐसे अनासिर हैं जो इस वक्त भत्ता मांग रहे हैं? आप कहीं कोई निशानदेही की है कभी इदारों को कि किस तरीके से भत्ता मांगा जा रहा है? कौन लोग हैं? देखिए, ईरान के नंबर से, दुबई के नंबर से, यूके के नंबर से बाकायदा कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे कॉल्स की जाती हैं, और इसके बाद जब ये कॉल्स होती हैं, इसके बाद जो है नेगोशिएशंस होती हैं, तमाम चीज़ें पुलिस के पास मौजूद हैं। आपके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस मौजूद है, वो कि दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ है, उसको आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? वसीउल्लाह लाखों सबके पता है नाम, ठीक है। आज वसीउल्लाह के लाखों के नाम पे अगर कोई फैक्ट कॉल्स भी आ रही है तो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा और उनको अबरतनाक सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? इनकाउंटर्स क्यों नहीं हो रहे? नंबर 1। नंबर 2, भत्ता मैंने बताया कि कभी भी बंद नहीं हुआ, हमारे पर गाय बगाए रिपोर्टिंग हो ही रही है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने इस वक्त, मैंने पिछले साल कमांड एंड कंट्रोल रूम फिर नेपियर पुलिस थाने को बना के दिया है। आप जाके देखें, बेहतरीन किस्म का स्टेट ऑफ आर्ट हमने बना के दिया, 70 कैमरे लगा के दिए। आज वो कैमरे, केबल, किसी चीज़ का नामो निशान नहीं मौजूद। वो कहाँ गए सब कैमरे? कुछ चोरी हो गए, केबल चोरी हो गई। आप पुलिस थाने से, थाने के पास सिस्टम है, तो वहाँ अब चोरी कहाँ से हुआ है? आप डीएसपी साहब और एसएचओ साहब से जरा पूछे ना। आप जाएं नेपियर थाने में, अभी जाएं अंदर और जाके देखें, कमांड एंड कंट्रोल रूम का भी आप विजिट करें और उनसे पूछें कि भाई ये क्यों बंद है। देखें, बात यह है कि हम तो अपनी मदद आपके साथ कर रहे हैं। अब कल जो ताजिर का शहादत हुई है, भाई आपने उसकी फुटेजेस क्यों जारी नहीं की? भाई सीसी अभी वो केबलिंग क्यों आज हो रही है? दुनिया, आप अफगानिस्तान में आज से 2 साल पहले जो है एक गली मॉनिटर हो रही है कैमरे से, और हम आज क्यों इन चीज़ों में पीछे हैं? मुझे कुछ ताजरों ने यह कहा कि इस वक्त जो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल गारत जारी है, इसमें हर माह 5 से 8 ताजिर जो है वो अपनी जान से चले जाते हैं। ये आदाद शुमार सही है आपके नज़दीक? जी बिल्कुल, तकरीबन हमारे नज़दीक 30 से 40 ताजिर मिनिमम साल के। मैं आम शहरियों की बात नहीं कर रहा, मैं कारोबारी लोगों की बात कर रहा हूँ। 30 से 40 अगर आप देखें साल के ताजिर शहीद होते हैं शहर में आज भी, जिसमें कोई कभी मोटरसाइकिल छीनने के वारदात पे हो जाता है, कभी घर के बाहर डकैती का मामला, कभी दुकान पे, कभी दुकान पे होते हैं। देखिए, ये मज़ामत नहीं होती। देखिए, वो अगले जो आते हैं वो नशे में होते हैं, टरियाक के नशे में होते हैं या आइस के नशे में। कितने केसेस में कामयाबी मिली इदारों को जिनको आपने रिपोर्ट किया या ताजिर बरादरी की जानिब से बताया गया? देखिए, हमें तो आके बोल दिया जाता है, अब जैसे शहजाद जाफरानी मर्डर केस था, वो जी वो बंदे पकड़े गए थे और इनकाउंटर में मारे गए। हमने तो अपनी जानिब से अपने तौर पे कोई तफ्तीश नहीं देखी ना, हमें कोई, बस हमें तो फ़ोन करके बता दिया जाता है कि भाई ये हो गया, लेकिन आज तक कभी हमने नहीं देखा कि किसी को सज़ा हुई हो या किसी को जो है कैफिर किरदार तक पहुँचाया हो। हम तो पुलिस के इन रवैयों से और पुलिस के जो है काम से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो ताजिर बरादरी इस वक्त जिस कर्ब से और जिस परेशानी से गुजर रही है उसके बारे में बड़ी तफसील से हमें आगाह कर रहे थे। अच्छा, ये सिर्फ ताजिर बरादरी का नहीं, कराची के हर शहरी का यही किस्सा है, क्योंकि जो डकैती मुज़ाहमत की वारदातें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चले जा रही हैं, और फिर डकैती मुज़ाहमत पर जो कत्ल गारत गरी शहर में इस वक्त जारी है उससे ना ताजिर महफूज है, ना कराची का कोई आम शहरी महफूज है। यकीनी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की, पुलिस की, इन तमाम तर इदारों की जिम्मेदारी है कि इस मामले को संजीदगी से टेकअप किया जाए और इसके हल के लिए, इसकी रोकथाम के लिए जंगी बुनियाद पर, मैं हमेशा ये लफ्ज़ कहता हूँ कि जंगी बुनियाद पर काम करने की इस वक्त ज़रूरत है ताकि लोगों का जान और माल महफूज रह सके। आज अपने इस प्रोग्राम से अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।